हेलो गाइस। तो गाइस हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ था जहां पर हम बहुत ही बेसिक चीज़ें सब सीखे थे केमिस्ट्री रिलेटेड का, है ना। तो इस लेक्चर में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैटर का मेजरमेंट, है ना। मैटर का मेजरमेंट और कुछ बेसिक यूनिट्स हम यहाँ पर समझेंगे जो कि हम आगे जाके अगर हम केमिस्ट्री डेप्थ जाएंगे, डीप जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूनिट वगैरह मिलेगा, ठीक है। जैसे लीटर हुआ, मिलीलीटर हुआ, डिग्री सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, तो बहुत प्रकार का आपको यूनिट देखने को मिलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यूनिट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, सब मैं डिटेल इस लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 2 हमारा चल रहा है अभी। चलिए तो हम अब देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर। क्या? मेजरमेंट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर का हम कैसे मेजर करते हैं, मैटर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब फिजिकल क्वांटिटीज पहले समझते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आप कह सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ मैटर और फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, यानी माप सकते हो। which can be measured, which can be measured, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसका मेजरमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो हम मेजरमेंट करते हैं मैटर सब का, यानी जो केमिकल सब का हम लैब में जाते हैं मेजरमेंट करते हैं ना, तो सब हम थोड़ा देखेंगे। जैसे मैं मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का मान लो हाइट है 2.49, ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूं 6 फुट है। क्या है? 6 फीट है। क्या है? 6 फीट है। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का, मान लो किसी व्यक्ति का हाइट, मान लो मेरा हाइट है 6 फीट है। कितना है? 6 फीट है। तो यहां पर जो हम लिखते हैं 6, इसको हम बोलते हैं क्या है ना, नंबर बोलते हैं केमिस्ट्री में। क्या बोलते हैं? नंबर। और ये जो आगे लगा है ना फीट, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। ये चीज को समझना। वैसे आप अगर फिजिक्स स्टार्ट किए हो तो आपको पता होगा यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट होता है। ये नंबर क्या बताता है ना, ये ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, यानी उसका हाइट बता रहा है। ऑब्जेक्ट का क्या बता रहा है भाई? हाइट बता रहा है। क्या बता रहा है? हाइट बता रहा है। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, माने बाहर का उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि 6 फीट उसका क्या है ना, हाइट है पर्सन का। बात समझ में आया? जैसे मैं मान लो 1 लीटर लिखा, मान लो मेरे पास मिल्क है। क्या है? मिल्क है, वो आपका 1 लीटर है। 1 लीटर है तो 1 LIT लिखते हैं। तो यहां पर जो 1 है इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर। क्या बोलेंगे? नंबर। और लीटर आपका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब भाई किसका यूनिट तो हम बाद में देखें, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मैटर का जो मेजरमेंट होता है तो वहाँ पर जो हम यूज करते हैं, कौन सा यूनिट होता है, कौन सा नंबर होता है। बात समझ में आ गया? जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ 4.5 kg, 4.5 kg, तो दिस इज योर नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। अब केजी किस लिए यूज होता है भाई? जब हम किसी वस्तु का मतलब कुछ ऑब्जेक्ट का अगर उसका हम मास यानी उसका ओजन हम मेजर करते हैं तो हम यूनिट यूज करते हैं क्या? केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये छोटा छोटा कहानी था, समझ में आ गया? क्लियर बात? बेसिक चीजें। चलिए फटाफट लिखें फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को अगर मेजर करते हैं तो डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, तो भाई ये 2 नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर होगा और ये डिग्री सेल्सियस ये आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया, ठीक है। 2 मतलब आपको क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? ये आपका आगे का जो नंबर क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है, यानी कितना डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस। तो एक क्वांटिटी, ये भी आपका क्वांटिटी बताएगा, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, ये भी क्वांटिटी बता रहा है ना।
चलिए सिंपल सा भाई कहानी था मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर जो आपको मैं यहाँ पर बोला कि ये जो यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट होता है, तो ये क्या बताता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है। क्या बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ये हाइट बताया 6 फीट, तो ये फीट एक माध्यम है जो कि हाइट बताने के लिए हम ये एक सिंबल हम यूज करते हैं कि 6 फीट है, कि कोई पर्सन का हाइट 6 फीट है ना, यानी इसका बाहर, मतलब बाहर से, यानी उसका फिजिकली प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। चलिए बात आपको फील हो गया। अब जो हम केमिस्ट्री में जो देखो ये क्या होता है भाई, यूनिट में बता दिया, ठीक है। अब ये यूनिट ना हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में ना एसआई यूनिट लेते हैं भाई, एसआई यूनिट जो कि सब जगह पर वैलिड होता है, इसीलिए लेते हैं, सब जगह यूज होता है। तो अब हम थोड़ा बात करेंगे एसआई यूनिट के बारे में। ये जो यूनिट लिखा ना भाई, ये यूनिट बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम उतना अंदर नहीं जाएंगे भाई फिजिक्स में। जैसे हम करते हैं CGS हुआ, SI हुआ, SI तो हमारा यूज होगा मैन, CGS होता है और क्या क्या होता है, तो हम यहाँ पर बस SI का बात करेंगे। हाँ, SI यूनिट लिखें, SI यूनिट, ठीक है। अब यूनिट, SI यूनिट, SI मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ये इंटरनेशनल यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं अभी मॉडर्न युग में, अभी इस युग में हम यूज करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो देखिए SI यूनिट ना पहले अर्ली टाइम्स, बहुत आगे जो यूनिट यूज होता था भाई, जैसे कोई मतलब ऑब्जेक्ट का अगर हम मास मेजर करें, क्या मास, कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का भाई, ध्यान सुनना, बस इसको फील करना भाई, आपको नीट में नहीं पूछेगा, बस आपको ये समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री कर रहे हो तो यूनिट वगैरह का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो पहले का समय, अर्ली टाइम्स में क्या होता था, ध्यान सुनना, जो मास है इसको हम लेते थे पाउंड्स में, क्या, पाउंड्स में लेते थे, और सर्स में लेते थे, क्या लेते थे, सर्स में, है ना, SERS, सर्स में। तो अभी ये नाम आप नहीं सुने हो, है ना। अब पाउंड्स मिलता है, कई कई जगह पर पाउंड्स भी यूज होता है, लेकिन बहुत कम होता है। और जैसे अगर हम किसी डिस्टेंस का, अगर हम आगे डिस्टेंस का जो यूनिट यूज होता था, माइल्स में यूज होता था, माइल्स में हुआ, यार्ड्स में हुआ, ठीक है, और फुरलॉन्ग्स में हुआ, तो ये सब आपका यूज होता था आगे अर्ली टाइम्स में। लेकिन अभी ये सब यूज नहीं होता है। मास के लिए पाउंड्स नहीं, अभी मास के लिए SI यूनिट यूज होता है केजी में, और डिस्टेंस के लिए मीटर में, ठीक है। तो ये सब यूज होता है अभी। ये फ्रेंच, ध्यान सुनना, फ्रेंच एकेडमी साइंस, फ्रेंच एकेडमी साइंस ने ये डिस्कवर किया, है ना। इसके वजह से अब हम यूज करते हैं कि केजी, ये आपका क्या होता है, मीटर। ये फॉर मास के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का मास को अगर हम मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, तो केजी यूज करते हैं, और मीटर हम किस में यूज करते हैं भाई, डिस्टेंस के लिए। तो ये सब आपको बस फील होना चाहिए। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, तो ये एक है ना, ये फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 को ये यूनिट दिया था, ठीक है। तो ये फ्रेंच एकेडमी साइंस ने क्या बोला कि ये ऐसा यूनिट दिया जो कि सब जगह यूज होता है। अब क्यों दिया, ये भी तो सही था, ठीक है, सही था, लेकिन यहाँ पर ना अगर देखो मास पाउंड से, डिस्टेंस आपका माइल्स है, तो ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहाँ पर आगे जो चलता था, हम जानते हैं 1 माइल्स इक्वल टू होता है कितना, 1760 यार्ड होता है, और 1 यार्ड इक्वल टू होता है आपका 3 फुट। कितना होता है, 3 फुट होता है। और 1 फुट हम जानते हैं क्या, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। तो क्या देखा गया कि 1 माइल्स है 1760 यार्ड, और 1 यार्ड 3 फुट है, और 1 फुट 12 इंच है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है भाई, यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर कुछ मैच नहीं खा रहे, कुछ मतलब समझ नहीं आ रही। 1760 था, फिर 1 वार्ड इक्वल 3 फुट था, तो 1 फुट इक्वल टू 12 इंच है। मतलब सब यहाँ पर देखो पूरा और नंबर दिख रहे हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। क्या है ना, इट हैज़ नो, मतलब कुछ हैज़ नो यूनिफॉर्मिटी,
यूनिफॉर्मिटी मतलब कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर, कुछ रिलेशनशिप, कुछ रिलेशन नहीं बना है। 1760 कहाँ, 3 फुट कहाँ और 12 इंच कहाँ, बहुत अलग अलग, कुछ हमको मतलब एक डिफरेंस नहीं मिल रहा है, हमको कोई एक मतलब कॉमन चीज नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में नया यूनिट दिया, एसआई यूनिट, मास निकालने के लिए केजी, और बहुत प्रकार दिया है। मैं अभी बताऊंगा 60 बेसिक यूनिट एसआई यूनिट में बताऊंगा। मास के लिए किलोग्राम दिया है, डिस्टेंस के लिए आपका मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम, ध्यान सुनना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1000 क्या होता है, ग्राम होता है भाई, आप याद रखना। तो ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर क्या, 1 2 3 ठो जीरो है तो 3 ग्राम भी लिख सकते हैं, यानी 10 का पावर आपको क्या हो गया भाई, 10 का पावर 3। तो ये 10 का पावर यहाँ पर ये फ्रेंच एकेडमी साइंस ने मतलब एक तरीका होता है लिखने का, एक दिया, ये 10 का पावर आपको लिखना है। मतलब आपको मतलब एक रिलेशन में 1 kg मतलब 10,000 ग्राम यानी 10 का पावर 3, मतलब याद करने में भी आसान हो गया। जैसे मैं देखो अब देखो, अगर देखो ये तो हो गया आपका मास का। जैसे हमारा 1 किलोमीटर, ध्यान सुनना, 1 किलोमीटर इक्वल टू हम जानते हैं 1000 मीटर, है ना। तो 1000 मीटर को हम 10 का पावर क्या लिख सकते हैं भाई, 10 का पावर हम 3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा याद रखने का मतलब एक आसान तरीका हो गया किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। जैसे मैं अगर 1 सेंटीमीटर लिखूंगा तो 10 का पावर -2 मीटर लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 मीटर समान होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो भाई 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर अगर मीटर में लिखेंगे तो 10 का पावर -2 मीटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखने का तरीका दिया फ्रेंच एकेडमी साइंस ने, ठीक है। मतलब ये 10 का पावर समथिंग इस फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आसान हो जाए, चाहे आप इतना लिखो चलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो लिखने का तरीका ये होता है। इतना बड़ा बड़ा नंबर ना लिख के इतना लिख दो भाई, शॉर्टकट, ठीक है। चलिए अब फ्रेंच एकेडमी साइंस 60 बेसिक यूनिट दिया, एसआई यूनिट दिया, है ना, अलग अलग क्वांटिटी का, मतलब अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी का, जैसे लेंथ का, मास का, टाइम का, इलेक्ट्रिक करंट का, टेम्परेचर का, है ना, और बहुत कुछ अब मैं लिखूंगा, याद कर लेना, वो सब बहुत काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। चलिए कुछ बेसिक यूनिट्स लिख दो, 6-7 ठो एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट भाई सब जगह ज़्यादातर एसआई यूनिट यूज होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हमको क्या जरूरी है भाई, यूनिट जरूरी है। तो केमिस्ट्री में तो माप, मेजरमेंट तो हर जगह होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, इवन आपका इनऑर्गेनिक में भी होगा, ऑर्गेनिक में भी होता है। चलो कुछ यहाँ पर आप लिखें फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, और इधर लिखें उसका एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लिखना। जैसे मैं पहला तो लेंथ ले गया, किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो एसआई यूनिट उसका होता है मीटर में, एम लिख दे रहा हूँ, है ना, और चलो मीटर, METER, मीटर, एम में, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का तो वही होगा, मीटर को छोड़ो, वॉल्यूम का छोड़ो। फिर क्या आता है भाई, मास, क्या, मास। मास आपका किस में यूज होगा भाई, मास आपका केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है टाइम, क्या, टाइम यानी समय, समय का एसआई यूनिट होता है आपका सेकंड, क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड, एस। टाइम के बाद और क्या आएगा भाई, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसका होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन, ठीक है, के में डिनोट करते हैं, बात समझ में आया। फिर आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप अमाउंट निकाल रहे हो, यानी अमाउंट अगर ले रहे हो कितना अमाउंट में, तो उसको आपको मोल में लेना है, किस में लेना है, मोल में, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOL, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब लुमिनियस इंटेंसिटी भी आप और बहुत प्रकार है, जैसे कोरेंट भी हो गया,
करंट आपका एम्पियर में होता है, एम्पियर ए लिखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में होता है, छोड़ो वो नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये भाई 2 2 4 5 6 ठो एसआई यूनिट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कुछ हम मेजरमेंट देखेंगे, जैसे टेम्परेचर का थोड़ा कहानी हम देखेंगे, और हम देखेंगे किसका, हाँ टेम्परेचर का देखते हैं, और मास और वेट का थोड़ा देखेंगे। मास ये है आपका, ठीक है। चलिए अब पहले तो टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है किस प्रकार होता है अब हम देखेंगे। तो टेम्परेचर का यूनिट समझ में आ गया, क्या होता है, केल्विन भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, हम बाद में बात करेंगे। चलिए मिटाना इसको, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा टेम्परेचर का मेजरमेंट के बारे में, कि टेम्परेचर हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। वैसे टेम्परेचर का अलग अलग यूनिट होता है, जैसे मैं बताया अभी केल्विन हुआ, डिग्री सेल्सियस भी हो गया, है ना। अब हम थोड़ा देखेंगे मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट पहले तो हम देखते हैं टेम्परेचर का कैसे मेजरमेंट होता है। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट होता है भाई, ध्यान सुनना, यूनिट तो एसआई यूनिट होता है केल्विन, और डिग्री सेल्सियस भी हम यूज करते हैं, ये आपका जो भी अलग यूनिट है। अब वैसे तो एसआई यूनिट कह सकते हो, डिग्री सेल्सियस हुआ, और एक यूज होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, FA डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, ये कम सुने होंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, जो भी है स्पेलिंग भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर का कहानी है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप कोई भी टेम्परेचर, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है, किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो उसको केल्विन में कैसे कर सकते हो ना, जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस पूछेगा उतना प्लस उसमें 273 प्लस कर देना है, 0.3 कर सकते हैं, निकले चलेगा, 273 प्लस कर देना है, 1 केल्विन इक्वल टू इतना। भाई नोट करना छोटा छोटा चीज। अगर किसी भी आपको दिया है, किसी भी मतलब कोई भी, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई आपको गिवन सैंपल दिया है, यानी कुछ मतलब आपको क्वांटिटी दे दिया, मेजरमेंट दे दिया, अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसमें आप जितना देगा उसको 273 के साथ प्लस कर देना है। मान लो मुझे करना है, देखो ध्यान सुनना, मुझे करना है 23 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, किसमें ना, केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन मतलब के में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा भाई, तो मैं लिखूंगा क्या, डिग्री सेल्सियस कितना दिया यहाँ पर 23, तो 23 लिखूंगा प्लस 273 लिखूंगा, तो ऐड कर देता हूं तो ये आपका हो जाएगा 296 केल्विन, यानी 23 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 296 केल्विन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं मान लो मैं दे दिया, अगर मैं मान लो 0 डिग्री दे दिया, अब 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में करना है, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जगह पर 0 डाल दो, 0 प्लस 273 यानी 273 केल्विन। इसीलिए कहा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ठीक है, क्लियर बात। चलिए ये हो गया पहला वाला नोट, समझो भाई, ये सब आगे यूज होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरा कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से, अगर आपको फ़ारेनहाइट दे दिया, फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे भाई, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस दे, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट दे दिया, यानी तो आपको क्या करना है ना, 5/9 इंटू जितना फ़ारेनहाइट देगा उतना लिखना है, -32 कर देना है, -32 कर देना है। ठीक है, अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जितना फ़ारेनहाइट दिया रहेगा उससे ये 32 से माइनस कर दो, 5/9 कर दो, 5/9 कर दो। ठीक है, अगर आपके पास, ध्यान सुना, अगर उल्टा दिया, अगर आपको फ़ारेनहाइट चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तो क्या करोगे, पलट जाएगा 9/5 और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई करना और +32 करना।
ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो बहुत सारा मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मैं एग्जांपल दिया, आपको करना है क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ से। तो देखो यहाँ पर ऐड करो, 25 डिग्री को करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या लिखोगे भाई, 9/5 इंटू डिग्री आपको कितना दिया, 25 दिया है, तो 25 करना है, प्लस करना है 32, यानी आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 25 होता है, और 45 हो जाएगा, और ये आपका 32 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 7 और 7, इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखो और एक ठो मैं दे दिया, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ठीक उसी प्रकार क्या करोगे, 9/5 इंटू 37 प्लस 32, तो आपको मिलेगा क्या, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। करके देखना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर डिग्री से आपको फ़ारेनहाइट दे दिया, डिग्री सेल्सियस निकालना है, मान लो मैं, अब ये हो गया, मिटाते हैं, चलिए क्लियर बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपको पूछ लिया कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला डालो, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला क्या होता है, 5/9, और डिग्री फ़ारेनहाइट 60 दिया है, तो 60 माइनस 32 करना है, तो ये 5/9, 32 से 60 से 32 जाएगा, कितना होगा भाई जी, 10 से 2 गया 8 हो गया, बच गया 5, 5 से 3 गया 28 हो गया। अब कितना में कटेगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, कटेगा क्या, मल्टीप्लाई कर दो, कट रहा है 15, डेसिमल नंबर ही आएगा भाई, 15.6 है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट काट दिया है ना, डायरेक्ट काट के मैं आगे से कर लिया हूँ भाई, इसलिए कर दिया। आप चाहो तो काट सकते हो, डायरेक्ट 28 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, बाई डिवाइड कर दो 9, आएगा 15.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया टेम्परेचर का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का थोड़ा मेजरमेंट देखेंगे, पहले इतना छाप लें। चलिए दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया, लिख लें, फिर हम वॉल्यूम की ओर बढ़ेंगे। मेजरमेंट आपका भाई टेम्परेचर का, टेम्परेचर का अलग अलग यूनिट होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये थोड़ा दिक्कत होता है बाद में, क्या होता है ना, कई बार आप आगे पढ़ोगे 12th में सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, वहाँ पर क्या करता है ना, डिग्री सेल्सियस दे देता है, बट आपको करना पड़ता है केल्विन में, तो बच्चे लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पर। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में करना है, तो क्या 273 को प्लस करना है, अभी बताया। चलिए अब कहानी को फॉरवर्ड करते हैं, टेम्परेचर का भाई कहानी खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, किस में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम सुने हो नाम, वॉल्यूम का नाम, चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना, मीटर क्यूब जिसका यूनिट होता है। छोड़ो, अब थोड़ा वॉल्यूम का थोड़ा मैं कहानी आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ, फिर हम नया कॉन्सेप्ट जाएंगे। वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो, ध्यान सुनना, वॉल्यूम एक्चुअल में वॉल्यूम का जो यूनिट होता है भाई क्या होता है, लेंथ, ध्यान सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी स्ट्रक्चर का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है ना, हाइट होता है। लेंथ को आप मीटर में लेते हैं, ब्रेथ को, ये भी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस है भाई, तो मीटर में लेते हैं, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो भाई ये डिस्टेंस कंडीशन में उसका जो होता है क्या होता है ना, मीटर क्यूब। अगर आपके पास कोई इस प्रकार का एरिया है तो भाई लेंथ ब्रेथ हाइट कर दोगे, तो इस प्रकार अगर एरिया है तो भाई, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो भाई ये फॉर्मूला डालोगे है ना, मीटर क्यूब यूनिट आप अप्लाई करोगे।
अगर मैं मान लो कोई लिक्विड, हम तो केमिस्ट्री कर रहे हैं तो जगह जगह आपको लिक्विड स्टेट में सब केमिकल मिलेगा, तो उसको कैसे मेजर करोगे, ध्यान सुनना। जैसे हम दूध सबको, दही सबको मेजर करते हैं, कैसे करते हैं, लीटर में करते हैं, है ना, लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर आप पीते हो दूध। चलिए, तो 1 लीटर यानी होता है 1000 मिलीलीटर। बेसिक यूनिट सब याद रखना भाई, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। और एक ठो लिक्विड मेजर करने के लिए याद, ये सब क्या किसमें ना, लिक्विड मेजर करने के लिए भाई, है ना। और एक ठो लिक्विड मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज होता है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो भाई ये दोनों ही हम यूज करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब भी आप यूज कर सकते हो सीजीएस में भाई, ये सीजीएस में याद, इतना याद रखो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना होता है, बस इतना याद कर लो, रट्टा मार लो, फ्यूचर में काम आएगा ये, बस याद कर लो, बस याद कर लो, कुछ नहीं। हाँ अब देखो, अगर हम तो केमिस्ट्री कर रहे हैं भाई, तो इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट है क्या, मुझे बताओ, कुछ इंस्ट्रूमेंट है क्या जिसमें कि हम लीटर हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब लीटर, बेसिकली तो लीटर ही यूज होता है लैब सब में, लीटर या तो फिर एमएल। लीटर तो यूज बहुत कम है, एमएल ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि एमएल छोटा यूनिट है। और क्या करते हैं ना, लैब में हम छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट में छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट भी छोटा छोटा होता है ना। तो इसीलिए हमारा ज़्यादातर लैब में आप देखे होंगे एमएल में सब होता है ना। तो क्या क्या एमएल है भाई, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, लैब अगर गए हो एक बार भी तो आप देखे होंगे इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का आपका एक होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस, याद आया। यहाँ पर एक की होता है ना ऑन ऑफ करने का, तो यहाँ पर एक इस प्रकार का होता है, ये क्या है, क्या है भाई, ये क्या है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरेट, क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। तो इसमें देखे होंगे ये एमएल में इतना इतना एमएल है, कितना कितना एमएल, 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। अब ये नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता दो, लैब में बताएंगे जो सर लोग, इसको क्या कहते हैं, ब्यूरेट। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं पीपेट, थोड़ा ऐसे पेट निकल के आता है इसका, है ना, पेटू टाइप का, ये सीधा और ये इस टाइप का। एक्चुअली ये मैं बहुत ख़राब बना रहा हूँ, ये सब देखना, इस टाइप का होता है ना। कोई केमिकल अगर उठाना हो तो ज़्यादातर हम इसको ऐसे अंगूठा ऐसे पकड़ के डुबाते हैं, फिर इसे बंद करते हैं, फिर खींचते हैं तो केमिकल ऊपर आता है ना। तो इसका एक यहाँ पर एक दाग होता है ना, एक मार्जिन होता है, मार्क होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका भी एमएल होता है, कोई इसको हम क्या बोलते हैं भाई, पीपेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपेट बोलते हैं। पीपेट मतलब जिसका पेट निकला हुआ हो, है ना, पीपेट, ठीक है। अब ये पीपेट भी अलग अलग पीपेट होता है, छोटा साइज बड़ा साइज होता है, सबका अलग अलग, कोई 10 ml का होता है, कोई 15 ml का होता है, कोई 25 ml का होता है, देखे होगे अलग अलग आपका ml मिलता है, ठीक है। इधर आपका केमिकल ऊपर आता है, ठीक है, केमिकल सब रखते हैं। और एक भी होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स होता है, अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का होता है। यहाँ पर भी ml, यहाँ पर ऐसे होता है, मार्किंग होता है, यहाँ पर भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। तो भाई ये सब क्या ना, वॉल्यूम मेजर करने के लिए, मतलब हम लेते हैं ना भाई, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको मान लो सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml लेना पड़ा या HCl 10 ml लेना पड़ा, जो भी, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तो इसको उठाएंगे, जो हमारा जो सुइटेबल होगा उसी को उठाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, इतना दूर आपको बस नॉलेज देना था। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा देखते हैं मास और वेट। अब इससे पहले सुने हो मास और वेट दोनों सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता है, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। लेकिन हम कोई पूछता है मास का यूनिट क्या है, केजी, वेट का यूनिट क्या है, केजी बोल देते हैं, है ना। एक्चुअल में मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं मास एंड, ध्यान सुनना, मास एंड वेट, ये दोनों में क्या अंतर है भाई, थोड़ा फील कर दो, बस हो गया। मास मतलब क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ, सब्सटेंस मत लिखो, अमाउंट ऑफ मैटर लिख दो, अमाउंट ऑफ मैटर कि मैटर कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस, इन ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में अमाउंट कितना, अमाउंट मतलब कोई भी सब्सटेंस में मैटर कितना अमाउंट में है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर एक बीकर में ले गया, ठीक है, पानी ले गया, क्या ले गया, पानी ले गया, तो यहाँ पर मैं इतना पानी लिया, 2 लीटर पानी लिया, तो इसको हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, तो उसका मास हो जाएगा, जिसको हम लीटर में लेंगे, है ना, लीटर में लेंगे, लीटर में नहीं, मास को आप केजी में लेते हो, वॉल्यूम लीटर में लेते हो, है ना, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूँ एक मेटालिक रॉड है, एक रॉड है, इसका मास क्या है बोलने से हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो मैटर है यानी एलिमेंट सबका अमाउंट, टोटल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। सिंपल सा कहानी भाई ना, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस। कहानी समझ में आया, ठीक है। अब वेट क्या होता है, वेट कैसा आता है ना, इट इज एग्जर्टेड, इट इज, ध्यान सुनना, इट इज एग्जर्टेड, एग्जर्टेड मतलब निकलता है, इट इज एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी। क्या होता है ना, ये ग्रेविटी ऑन ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का उसका ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसका हम क्या बोलते हैं, इट इज फोर्स एग्जर्टेड, लिख दो, इट इज फोर्स, मतलब जो फोर्स एग्जर्ट करता है बाय द ग्रेविटी ऑन ए सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं भाई। अब ध्यान सुनना, अब वेट क्या होते हैं, मान लो मैं एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, तो ये पत्थर जिस मैटर से बना है तो इसको हम बोलेंगे पूरा का पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोल देंगे, जितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास बोल देंगे। लेकिन वेट क्या होता है, ये पत्थर का, अगर ये पत्थर का क्या होता है ना, कितना फोर्स नीचे तरफ पड़ रहा है, यानी उसका ग्रेविटी क्या है भाई, ग्रेविटी नीचे है ना, अर्थ घिसता है नीचे तरफ, तो उसका ग्रेविटी कितना है, वो ग्रेविटी होता है, यानी इसका डायरेक्शन होता है भाई, इसका डायरेक्शन होगा, बट इसका डायरेक्शन नहीं होता है, यार फिर डायरेक्शन डिपेंड ही नहीं करता, इसका डायरेक्शन होता है, दिख होता है, नीचे तरफ खींचता है, यानी उसका ग्रेविटी कितना तेजी से नीचे वो जा रहा है, उसको हम, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका वेट होता है, ये वेरी करता है, क्या करता है ना, वेरी वन टू वन प्लेस, वन टू अनदर प्लेस, मतलब ये अलग अलग जगह पर मतलब उसका वैल्यू, वेट का वैल्यू अलग आता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो मास होता है कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है, एनीवेयर, सब जगह इसका मास कांस्टेंट होता है, बट इसका वेरी करता है वन टू अनदर प्लेस। पूरा क्लियर बात, पूरा यानी हाँ समझ में आ गया कि फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, ग्रेविटी है ना, फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के दौरान कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, नीचे कितना तेजी से वो जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे ना, सिंपल भाई, उसका ग्रेविटी कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो, ग्रेविटी फोर्स कितना है उसको हम क्या बोलते हैं। और ये वेरी प्लेस टू प्लेस को लिख दो, वेरी प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस क्या करता है, ये वेरी करता है, अलग अलग मिलता है। जैसे मान लो आपका ये अर्थ है, मतलब जमीन के अंदर कोई एक वेट है, कोई वेट मतलब कोई एक पत्थर है, तो अगर जमीन के थोड़ा ऊपर रखोगे तो थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और ज़्यादा करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा करोगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा आएगा, यानी वेट बढ़ता जाएगा। जमीन से थोड़ा ऊपर जाओगे तो वेट बढ़ता जाएगा, अगर जमीन के ऊपर ही पूरा रख दोगे तो वेट जीरो हो जाएगा, है ना, ग्रेविटी फोर्स तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया भाई, उतना हम फिजिक्स नहीं जाएंगे। चलिए, मास एंड वेट आपको समझ में आ गया, लेकिन हम केमिस्ट्री में वेट का बात नहीं करते क्योंकि हमको फिजिक्स उतना पढ़ना नहीं पड़ता है, तो हमारा सब काम होता है मास के ऊपर, जो भी हम केमिकल लाते हैं सब मास मेजर करते हैं। हाँ, अब देखना, अब जब मास मेजर करते हैं, है ना, लैब में, कहाँ पे, लैब में, तो लैब में देखे होगे मास मेजरमेंट के लिए 2 ठो इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मशीन होता है जिसमें कि हम मेजर करते हैं। एक होता है
जो लैब में देखे होगा ना, जो मास का जो मेजरमेंट के लिए 2 ठो मशीन होता है, 2 ठो इंस्ट्रूमेंट होता है, कह सकते हैं 2 ठो इंस्ट्रूमेंट होता है। एक को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड होता है, और एनालिटिकल मशीन कह दो, है ना। एक होता है एनालिटिकल मेथड। ध्यान सुनना, मास मेजरमेंट के लिए 2 ठो मेथड होता है, मेथड लिख दो, 2 ठो मेथड होता है। एक होता है एनालिटिकल और एक होता है आपका क्या, और एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है। 2 ठो मेथड होता है। एक एनालिटिकल मेथड में आप देखे होंगे ना, जो केजी तराजू हम बोलते हैं उड़ीसा में, इसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, याद रखना। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका एक स्केल टाइप का होता है, मतलब एक मेटल टाइप का यहाँ पर होता है ना, जो आप मेजर करते हो बाजार से भी नहीं देखते हो, उस प्रकार ही होता है। यहाँ पर ऐसे होता है, और इधर यहाँ पर एक प्लेट लगा रहता है इस प्रकार, इधर एक प्लेट लगा रहता है, और क्या करता है, एक तरफ हम वेट रखते हैं जितना हमको चाहिए। मान लो 2 ग्राम हमको चाहिए HCl चाहिए, या फिर H2SO4 तो आपका सब लिक्विड में होता है। मान लो आपका NaCl चाहिए, क्या चाहिए, NaCl चाहिए, तो आप यहाँ पर NaCl मेजर करोगे, है ना। मतलब यहाँ पर एक कांटा होता है जो कि एक्यूरेट बताएगा, पूरा सीधा रहेगा तो आपका पूरा एक्यूरेट रहेगा। तो इस यहाँ पर क्या क्या ऐसे मार्किंग होता है ना, देखे होगे। अब वैसे ये लकड़ी का होता है, देखे होगे, ज़्यादातर लकड़ी का, मैं तो देखा हूँ लकड़ी का, बाहर का कवर जो होता है लकड़ी का होता है, इस प्रकार होता है, मशीन टाइप का दिखता है, देखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पर हम क्या मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल बैलेंस में भी आप देखे होंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल में भी आप देखे होंगे एक मशीन टाइप का, इंडक्शन देखे हो ना, इंडक्शन जैसा एक दिखता है मशीन, देखना इस प्रकार दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। अरे भाई ऐसे दिखता है, मेरे को ड्राइंग नहीं आता है, ऐसे याद रख लेना, इस प्रकार दिखता है भाई, देखना इस प्रकार मशीन टाइप का होता है। यहाँ पर ऐसे बना दो ना, ऐसे इस टाइप का, सॉरी ये थोड़ा इधर होगा ना, इस टाइप, ऐसे बना दो, इस टाइप का होता है, देखे होगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इस टाइप का होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, केमिकल रखते हैं, कुछ भी हमको चाहिए। यहाँ पर एक बटन होता है ना, स्विच होता है, जिसको हम सेटिंग करते हैं, देखे होगे, ठीक है। बटन हमको कितना चाहिए सब हम दबाते हैं, और यहाँ पर हम केमिकल रखते हैं, NaCl जो भी शुगर है, जो भी हमको चाहिए रखते हैं हम यहाँ पर, और मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक डिस्प्ले होता है, जहाँ पर हमको देखते हैं कि कितना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, छोड़ दो। चलिए, मास एंड वेट आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लेंथ का अगर मेजरमेंट करेंगे तो ऐसा यूनिट में क्या क्या यूनिट हो सकता है हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक डंडा को आप मेजर कर रहे हो, 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, या फिर स्केल को मेजर कर रहे हो कितना मीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ मेजरमेंट, क्योंकि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो हम भाई मेजरमेंट देखेंगे, लेंथ का देखेंगे, किसका, लेंथ का देखेंगे, बट SI में देखेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में देखेंगे, ना SI यूनिट में देखेंगे। तो पहले तो ये याद रखो कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। अब और एक तो यूनिट यूज होता है, SI में नहीं देखते, लेंथ का जितना भी यूनिट है सब देख लेते हैं, ठीक है। लेंथ का मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम को अगर हम SI में ले आएंगे, SI में देखेंगे, SI में लेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई, कन्वर्ट करेंगे, SI में कन्वर्ट करेंगे। मीटर था, सेंटीमीटर, एक्चुअली ये SI है, ये आपका CGS है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये थोड़ा कॉन्वर्सेशन आप याद रखना। 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा डिस्टेंस को अगर मेजर करना हो, बहुत छोटा डिस्टेंस जो एटॉमिक डिस्टेंस कह सकते हैं, उसमें आपका ये यूज होता है। इसका होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, 10 का पावर -10 मीटर होता है। समझ में आ गया पूरा कहानी। अगर 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में लेंगे तो 10 का पावर -9 मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर को 10 का पावर -12 मीटर होता है अगर मीटर में लाएंगे तो। अब भाई देखो ठीक है, चलो मैं एसआई में बना देता हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1/100 मीटर, ठीक है। इसको मिटा दो, फिर कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, लेंथ का अलग अलग लेंथ का यूनिट को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई ये सब क्या है, मीटर में है ना, तो एसआई यूनिट में हम कन्वर्ट किए। किस में किए, एसआई यूनिट में। तो भाई ये जो कन्वर्ट हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, यानी कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, उसको ये सब याद रखना भाई। 1 सेंटीमीटर, कई बार क्या करते हैं ना, सेंटीमीटर को हमको अगर मीटर बनाना पड़ेगा तो 1/100 कर दो, या तो फिर 10 का पावर -2 मीटर कर दो, है ना। अगर मान लो एंगस्ट्रम दे दिया, एंगस्ट्रम को मीटर बनाना है तो 10 का पावर -10 मीटर कर दो। मान लो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रम जगह पर 2 एंगस्ट्रम दे दिया, 2 एंगस्ट्रम इक्वल टू 2 × 10⁻10 हो जाएगा। 3 दे दिया 3 × 10⁻10 मीटर होगा। 4 दे दिया तो 4 है, ठीक है। चलिए कहानी समझ में आ गया। अब किताब में और एक तो चीज़ लिखता है डिराइव यूनिट। भाई ये फिजिक्स का सब कॉन्सेप्ट मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, डिराइव मतलब जिसको, जो यूनिट को हमको डिराइव करना पड़े, यानी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करना पड़े, उसको हम बोलते हैं डिराइव यूनिट भाई। यानी एक स्टेप में जिसका नहीं मिलेगा हमको यूनिट, ठीक है। जैसे मैं लेंथ बोल दूंगा तो भाई लेंथ तो डायरेक्ट आप मीटर बोल दोगे। अब मैं बोल दूंगा टेम्परेचर बोल दूंगा तो क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस या तो फिर केल्विन बोल दोगे। अगर मैं पूछ लिया वेलोसिटी तो क्यों आप कर पाओगे, वेलोसिटी सोचना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल में नहीं है। तो वेलोसिटी करने के लिए आपको फिर यहाँ पर डिराइव करना पड़ता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, फिर एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, फिर डिस्टेंस का यूनिट लिखना पड़ता है, टाइम का लिखना पड़ता है, तब जाके आपको एक सही यूनिट, ऐसा यूनिट मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अभी बात करेंगे, चलिए। तो थोड़ा मैं आपको डिराइव्ड यूनिट के बारे में बता देता हूँ, फिर हमारा लेक्चर खत्म होगा। एक डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट जो कि हमको एक्सप्लेन करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है, जो कि एक स्टेप पे ना मिले। चलो भाई हिंदी में लिख दो, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको पूछा एरिया, ठीक है। एरिया को हमको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला डालना पड़ेगा कि एरिया होता है लेंथ, लेंथ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपका एसआई लिखना है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर आ गया एसआई यूनिट एरिया का। जैसे मैं बोलूँ वॉल्यूम का, तो भाई क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो ये आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। सबको एक्सप्लेन करना पड़े। जैसे मैं बोल दूँ डेंसिटी, क्या बोल दूँ, डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो भाई मास का ऐसा यूनिट टेबल देखो क्या होता है, केजी होता है, और नीचे वॉल्यूम का क्या होता है भाई, वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर +3 था, ऊपर आ गया माइनस हो गया, इसको क्या पढ़ोगे भाई, केजी, माइनस दिख गया मतलब पर, क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये डेंसिटी होगा। मान लो मैं पूछ लिया आपको वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा भाई, फिजिक्स का है। चलो, वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस होता है आपका मीटर में और टाइम होता है सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड हो गया। अब आता है एसिलरेशन, एसिलरेशन,
एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी को स्पीड भी बोल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कितना आया भाई, वेलोसिटी का यूनिट डायरेक्ट लिख दो, मीटर पर सेकेंड आया, और टाइम आपका सेकेंड, तो ये मीटर सेकेंड माइनस फिर इसका प्लस है ऊपर आएगा तो माइनस, यानी -1 -2, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है भाई, एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन कहो, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है। अब देखो और एक ठो मैं बता रहा हूं, फोर्स, बल जिसको हम बोलते हैं, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला भाई ये सब फॉर्मूला थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रख लो, बाद में न्यूमेरिकल सम में भी काम आएगा, कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, ठीक है। मास हम लेते हैं ऐसा यूनिट किलोग्राम में, एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कितना आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ओवरऑल आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये सब हमको डिराइव करना पड़ रहा है। और एक भी हो सकता है प्रेशर, तो जितना यूज होगा मैं उतना बता रहा हूँ। प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, यानी पर एरिया में कितना आप, पर एरिया छोटा एरिया में कितना आप प्रेशर डाल रहे हो, दैट इज प्रेशर। तो फोर्स पर एरिया, फोर्स आपका होता है क्या भाई, फोर्स आया कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई इसका फेमस नाम है न्यूटन, है ना, क्या होता है न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स जगह पर हम एन लिख सकते हैं, न्यूटन का सिंबल एन होता है भाई। न्यूटन एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा भाई, प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। तो ये सब बेसिक यूनिट्स ऑफ जो यूनिट का यूनिट का जो मतलब कन्वर्ट हुआ, ये सब नोट करना, ठीक है। भी गया, भी आई आया, भी डबल आई आया, ठीक है। तो ये छोटा छोटा यूनिट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो, समझो ये चीज को, ठीक है। यहाँ पर आपको सवाल नहीं मिलेगा भाई, आगे मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1-2 सवाल मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपका मोल कॉन्सेप्ट से चालू हो जाएगा सवाल सब ज़्यादा, मोल कॉन्सेप्ट से। एवोगाड्रोज नंबर एक तो है भाई, डाल्टन्स थ्योरी के बाद आएगा वो, वहाँ से आपको आज सवाल बहुत बनता है कॉम्पिटेटिव में और बोर्ड में भी। बोर्ड में तो यहाँ से बन जाएगा भाई, है ना, यहाँ से बन जाएगा बोर्ड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कहाँ पर ना, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।